प्रिय दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। जिस विद्यार्थी को अपना टॉपिक याद करने में समस्या आती हो तो उसकी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। समाधान भी ऐसा है, यदि एक बार याद कर लेगा तो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। वह कभी भी अपने टॉपिक को नहीं भूल सकता। दोस्तों, आज जो विधि हम लेकर आए हैं, जो एक विद्यार्थी के लिए वह एवं सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही हमारी ज़िंदगी का बेस होता है। यदि हमारा बेस मजबूत होता है तो हमारी मंजिल भी मजबूत होती है। आज का अपना टॉपिक है मेडिटेशन यानी कि ध्यान विद्या। मेडिटेशन ही एक ऐसी विद्या है जो विद्यार्थी के मन को एकाग्र कर उसको सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेडिटेशन से हमारा क्या अभिप्राय होता है। मेडिटेशन एक तकनीक होती है और जिस तकनीक का उपयोग करके हम किसी गतिविधि, विचार या किसी विशेष वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि हम अपने काम पर फोकस कर सकें और अपने काम में सफलता हासिल कर सकें। मेडिटेशन का लगातार अभ्यास करने से विद्यार्थी की मानसिक स्थिति स्पष्ट होती है और भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान होती है और विद्यार्थी अपनी अवेयरनेस को और अधिक बढ़ा सकता है। मेडिटेशन को लोग आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से इसका कोई वास्ता नहीं है। यह तो केवल एक विधि है जो अपने आप को आराम और स्थिरता प्रदान करती है। इस विधि से विद्यार्थी अपने विचारों का केंद्रीकरण एवं एकाग्रता कर सकता है। यह विधि विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थी इसका अभ्यास करके एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। यदि हमारा मन एकाग्र होगा तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा और जो हम पढ़ेंगे वह लंबे समय तक याद रख सकते हैं। हम मेडिटेशन की विधि को भी जान लेते हैं। मेडिटेशन किया कैसे जाता है। मेडिटेशन विधि के अनुसार सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विधि के अनुसार सांस को गहरा लंबा खींचकर धीरे धीरे छोड़ने पर उसका एहसास करना होता है। श्वास कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है और यह हमारे शरीर के किस भाग से टकरा कर कहाँ पर हमें संवेदना प्रदान कर रही है। हमें इस संवेदना पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। हमें अपनी श्वास को किसी भी तरह से ना ही लंबा करना होता है ना ही छोटा करना होता है। जैसे स्वभाव से चल रही है उसी स्वभाव से जानने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो उसके आगे यदि हमारी सांसें नॉर्मल चल रही हैं तो उसके बाद हमें अपने शरीर की संवेदनाएं देखनी होती हैं। हमारे शरीर में क्या क्या संवेदनाएं कहाँ कहाँ पर हो रही है उसको जैसी है वैसे ही महसूस करना होता है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित होता है और हमें एकाग्रता मिलती है। इसका लगातार अभ्यास करने से विद्यार्थी की याददाश्त बढ़ती है क्योंकि मन एकाग्र होने लगता है। मेडिटेशन को ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर शोर शराबा ना हो और यदि आप रात के समय करते हैं तो उस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होती है। इस समय ध्यान करने से जल्दी ही हमें एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। हम मेडिटेशन के बारे में उसके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं।
यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। यदि हमें जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव हो तो वह कम करने में बहुत सहायक होती है। नंबर 2 पर है, यदि किसी व्यक्ति को नींद की समस्या हो और रात के समय नींद नहीं आती हो तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह आत्मिक शांति भी देता है। नंबर 3 है, मेडिटेशन के द्वारा दमा और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के कारकों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सर में तेज़ दर्द होता हो, डिप्रेशन हो या माइग्रेन पेन होता हो तो उसके लिए भी यह समस्या का हल हो सकता है। मेडिटेशन के द्वारा दिल से संबंधित यदि किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद मेडिटेशन रहता है। यदि आपको जीवन में शांति, संतोष और सब्र से रहना है तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत उपयोगी है। विद्यार्थी के लिए मेडिटेशन का बहुत अच्छा फ़ायदा यह रहता है कि मेडिटेशन से विद्यार्थी का आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मेडिटेशन से ही मन को केंद्रित करके उसको स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी वृद्धि होती है। मेडिटेशन से ध्यान करने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और ध्यान करने से मानसिक शक्ति एवं ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। हमने यह जान लिया कि मेडिटेशन क्या होता है, इसका क्या अभिप्राय होता है, मेडिटेशन किया कैसे जाता है, मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं और इसके बाद आता है कि मेडिटेशन के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत में वैसे तो बहुत से प्रशिक्षण केंद्र हैं, लेकिन फ्री में जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वह है दी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बंगलुरु। नंबर 2 पर है विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी, इगतपुरी। नंबर 3 पर है कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन, चेन्नई। और नंबर 4 पर है परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश। व छठे नंबर पर है रूट इंस्टीट्यूट, बोध गया। यह कुछ प्रशिक्षण केंद्र भारत में स्थित हैं। इसके अलावा विदेशों में भी योग सेंटर बहुत बने हुए हैं। यदि हम इंटरनेट से चेक करेंगे तो हमें बहुत से योग साधना शिविर मिल जाएंगे। अल्बानिया में एक योगा सेंटर है जो महज योगा सेंटर अल्बानिया के नाम पर स्थित है और दूसरा सहज योगा मेडिटेशन ऑस्ट्रेलिया में भी स्थित है। दोस्तों, यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो और यदि आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप मेरे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ इसको लिखा हुआ है। यदि आपको इसके लिंक पर जाना है तो कृपया मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, तो उससे ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आप कॉपी पेन पे नोट भी कर सकते हो। मेरा ब्लॉग का नाम है मनोज के मोटिवेशनल ब्लॉग .blogspot.com। यदि मेरी यह वीडियो आपको किसी भी तरह से फ़ायदेमंद लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।